और साथियों, प्रभात मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक टू एडवांस। किस तरह से प्रॉफिट लॉस में हम लोग कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। एंड लॉस देखिए, इसमें होता है पहला सीपी होता है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। ये हमेशा आपको फिक्स रहेगा 100%। प्रश्न में दिया हुआ रहेगा वैल्यू तो भी इसको 100% फिक्स कर देंगे, और नहीं दिया हुआ रहेगा तो भी कर देंगे, यानी इसको फिक्स कर देते हैं। FIXED फिक्स कर देते हैं। एक होता है देखिए प्रॉफिट होता है या लॉस होगा। मान लेते हैं कि प्रॉफिट जो होता है, मान लेते हैं 10% का मेरा दिया हुआ है, तो सीपी जो मेरा होता है इनिशियल वैल्यू होता है। ठीक है, आरंभिक मान इसको कहिए, प्रारंभिक मान कहिए, मूल मान कहिए, ये होता है सीपी। ये मेरा प्रॉफिट हो गया 10%। उसके बाद एक होता है एसपी होता है, यानी सेलिंग प्राइस। जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं, दुकानदार जब किसी वस्तु को बेचता है तो वो सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य। ये एसपी जो होता है हमेशा नया वैल्यू होता है। तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ देंगे यानी सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये मेरा 110% होगा। ये हमेशा मेरा न्यू वैल्यू हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, या फाइनल वैल्यू कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यू वैल्यू कहेंगे या फाइनल वैल्यू कहेंगे। देखिए ये मेरा फाइनल वैल्यू हो जाएगा, VALUE वैल्यू हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, आरंभिक मान, इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं और भी इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे प्रॉफिट दे दिया तो हम लोग एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी में जोड़ देंगे। लॉस रहेगा तो घटा देते हैं, यानी एक तरह से प्रॉफिट जो हो गया वह अधिक शब्द हो गया, अधिक हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में हम लोगों ने पढ़ा है कि 100 में क्या करते हैं 10 को जोड़ देते हैं। अधिक शब्द आएगा, ज़्यादा आएगा यानी मोर देन, और लेस देन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से करेंगे। देखिए यदि सीपी मेरा दिया हुआ है, सीपी मेरा दिया हुआ है 100%, जो कि तो ये तो फिक्स रहेगा हमेशा। देखिए लॉस यदि दिया हुआ रहेगा, लॉस परसेंट दिया हुआ रहेगा यानी हानि प्रतिशत, मान लेते हैं 5% दे दिया, तो क्या करेंगे, एसपी निकालना है। ये देखिए एसपी यदि निकालने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे, 100 में से ये 5% को हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 95% आ जाएगा। देखिए आ गया ये मेरा 95%। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये तो मेरा इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा फाइनल वैल्यू हो जाएगा, ये मेरा फाइनल वैल्यू हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एसपी यदि मेरा दे दिया, देखिए इसमें एक बात और देखिए क्या होता है। अब ऐसा नहीं है कि एसपी यदि दे दिया 110%, ठीक है, अब प्रो और 110% ले लेते हैं। ये मेरा हो गया 110%। ठीक है, एसपी दे दिया, और यदि सीपी निकालने के लिए रहेगा तो सीपी तो हमेशा मेरा 100% फिक्स रहता है। जिसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसके साथ इसको बराबर कर देगा, जिसका निकालने के लिए रहेगा उसको नीचे लिख देंगे। जैसे क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं। देखिए यदि सीपी दिया हुआ है, मान लेते हैं 200 रुपया दिया हुआ है, इसको प्रॉफिट का माना है 10% का, तो वस्तु को कितना में बेचेगा, मेरा एसपी निकालना है।
ठीक है, एसपी निकालना है। तो हमने अभी पढ़ा है कि ये हमेशा कितना होता है, 100% फिक्स होता है। ये क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। 10% प्रॉफिट दिया हुआ तो एसपी पहले यहाँ निकाल देंगे। एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 100 में 10 को जोड़ देंगे तो ये मेरा 110% हो जाएगा। अब इसको बराबर के कंसेप्ट से इसको सोल्व कर देंगे। 100% का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए 100% का वैल्यू दिया हुआ है 200, ठीक है। अब हमको कितना का वैल्यू निकालना है, 110% का। ये 110% का निकालना है तो क्या कर देंगे, ये 200 हो जाएगा, अब बटे में 100 हो जाएगा, ये गुना में 110 हो जाएगा। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 110 बचा तो 11 दूना 22, यानी 220 रुपया में वो वस्तु को बेचेगा तो क्या होगा, उसको 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखिए इस पर एक दूसरा क्वेश्चन लेकर हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल देखिए। यदि एसपी दे देगा, एसपी बराबर दे देगा 500, ठीक है, 500 रुपया। प्रॉफिट इसको कमाना है कितना, मान लीजिए इसको प्रॉफिट हो गया है 5% या 10% ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 550 कर देते हैं ताकि इजी से समझ में आए। पहले हम लोग हल्के हल्के क्वेश्चन को देखेंगे। ये मान लेते हैं 550 है, ठीक है। इसको 10% का इस पर प्रॉफिट हो गया है तो हमको क्या निकालने के लिए कर रहा है, सीपी कर रहा है। तो हमने अभी पढ़े हैं कि सीपी जो होता है 100% फिक्स होता है। एसपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी सीपी में 10% को जोड़ देंगे, यानी एसपी बराबर कितना हो जाएगा, मेरा जोड़ देंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो ये मेरा कितना के बराबर हो जाएगा, 110% का। देखो दिया हुआ आ गया एसपी 110 पर। अब ये भी एसपी, ये भी एसपी, दोनों एसपी का वैल्यू दिया हुआ है तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। बराबर कर देते हैं, 110% का वैल्यू दिया हुआ है 550 रुपया। तो हमको सीपी निकालना है जो कि फिक्स होता है हमेशा कितना, 100%। तो यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल देंगे। ये देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, ये देखिए इसका कितना गुना है, 5 गुना। तो ये भी इसका कितना गुना होगा, 5 गुना होगा, यानी 5 गुने 100 कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये 500 रुपया हो जाएगा। यही 500 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग लॉस पर देखते हैं, देखिए लॉस पर कैसे निकलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए सीपी मान लेते हैं कि मेरा दिया हुआ है कितना, 400 ले लेते हैं, ठीक है, 400 रुपया। लॉस हो रहा है उसको 10% का, एसपी निकालना है, ठीक है। एसपी निकाल देंगे, लॉस का मतलब हानि हो रहा है, यानी कम हो रहा है, कमी हो रहा है, परसेंटेज में हमने इसको पढ़ाए हैं, उसी के द्वारा हम लोग यहाँ पर एसपी को भी निकाल देंगे। तो ये तो पता है कि सीपी जो होता है हमेशा 100% फिक्स होता है, इसको हमेशा मान के चलना है। एसपी निकालना है, ठीक है। तो एसपी निकालना है तो क्या कर देंगे हम लोग, इसको घटा देंगे क्योंकि हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90% हो जाएगा। इसी 90% का वैल्यू निकालना है। तो चूंकि देखिए 100% का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, 100% का वैल्यू मेरा यहाँ पर दिया हुआ है, 100% का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, 400 रुपया दिया हुआ है। तो 90% का वैल्यू निकालना है, देखिए इसका कितना गुना है, 4 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना होगा, 4 गुना होगा, यानी 9 चौको 36, 360 रुपया आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो सीपी दिया हुआ था, तो यदि एसपी दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए एसपी यदि दिया हुआ रहेगा तो कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में मान लेते हैं एसपी मेरा दिया हुआ है
₹450। ₹450। ठीक है, उसको लॉस हो रहा है 10% का, तो सीपी निकालना है। सीपी कितना था, तो हमें तो पता है कि सीपी कितना होता है, हमेशा 100% फिक्स होता है। सीपी क्या होता है, हमेशा 100% फिक्स हो, लॉस हो रहा है तो इसमें से हमको क्या करेंगे, एसपी को निकालने के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना हो जाएगा, 90%। अब इसी 90% का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ, तो 100% का वैल्यू हमें निकालना है। देखिए 90% बराबर दे दिया है कितना, 450। इसका कितना गुना है, देखिए डायरेक्ट पता चला, 9 पचे 45, 5 गुना, तो ये भी इसका कितना गुना होगा, 5 गुना होगा। 5 से 100 में गुना करेंगे तो ये 500 आ जाएगा। इसी कंसेप्ट के द्वारा ये बनेगा। यदि 10%, 20%, 30% यदि राउंड फिगर में दिया हुआ रहेगा तो इस मेथड का उपयोग करेंगे। एक फ्रैक्शन वैल्यू होता है दिया हुआ, तो उसको हम लोग क्वेश्चन के द्वारा हम लोग देखेंगे, वो भी सेम टू सेम इसी के द्वारा रहता है। या देख लेते हैं, देखिए प्रॉफिट परसेंट मान लेते हैं कि दिया हुआ है 10%, या कोई और वैल्यू ले लेते हैं। कंसेप्ट तो वही लगेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए मान लेते हैं कि प्रश्न में दे दिया 16.2/3%। देखिए 16.2/3% दिया हुआ है, तो इस फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ, तो इस पर भी तो 100% पे बनाएंगे तो बन जाएगा। लेकिन एक देखिए फ्रैक्शन वैल्यू के द्वारा हम लोग देखते हैं, ये परसेंटेज मेरा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज दिया, तो 16 या 48 दो 50/3 आ जाएगा, 50/3 कर देंगे। अब परसेंटेज हटाने के लिए नीचे में 100 लिख देंगे, 50 दूना 100, यानी 1/6 आ गया। देखिए यही 1/6 जो होता है, तो एक होता है ये न्यूमरेटर कहते हैं, इसको न्यूमरेटर, ऊपर वाला के न्यूमरेटर कहते हैं, यानी हिंदी में अंश, नीचे वाले को डेनोमिनेटर कहते हैं, यानी कि हर कहते हैं। देखिए तो जो नीचे वाला रहता है वही मेरा क्या हो जाएगा, देखिए ये मेरा डिनोमिनेटर ही मेरा क्या होता है, इनिशियल वैल्यू हो जाता है, प्रारंभिक मान हो जाता है, यानी ये मेरा हो जाएगा इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, यही मेरा सीपी हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा प्रिंसिपल भी हो जाएगा। CISI में इस नीचे वाले को ही हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। देखिए अब प्रॉफिट रहेगा तो इसमें जुट जाएगा, और लॉस होगा तो घट जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एक तरह से क्या हो जाता है, लाभ होता है, यानी अधिक उसको मिलता है, ज़्यादा मिलता है, मोर देन, तो इसको जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए सीपी बराबर मेरा 6 हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर मेरा 1 हो जाएगा, तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, एसपी बराबर जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। उसी तरह से लॉस होगा तो घटा देंगे हम लोग, और जिसका वैल्यू दिया उसको बराबर कर देंगे, जिसका नहीं दिया हुआ है उसको नीचे लिख कर निकाल देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को लाते हैं यहाँ से। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या करा है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, समान है, समान का मतलब क्या है, बराबर है, इक्वल है, तो इक्वल कर देंगे, रेशियो के मेथड से हम लोग इसको बना लेंगे। देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी ले लेते हैं हम लोग, इसको क्या कर देते हैं, सीपी ले लेते हैं।
25 वस्तु है जो दिया हुआ है सीपी कर देंगे, ये बराबर में 20 वस्तु के विक्रय मूल्य समान है यानी बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से सीपी और एसपी का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, यानी सीपी बटे एसपी कर देंगे। यहाँ से जब रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एसपी को हमने इस तरफ लाए हैं तो 25 को इधर चल जाएगा, यानी 20/25 हो जाएगा। अब ये रेशियो जब आ गया तो ये मेरा रुपया में मान लेंगे, यानी कि मान लेते हैं कि सीपी जो मेरा दिया हुआ है 20 रुपया दिया हुआ है, 20 रुपया के सामान वह 25 रुपया में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हम लोग निकाल देंगे, अब प्रॉफिट परसेंट भी निकाल देंगे। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट डायरेक्ट हम लोग निकाल देंगे। प्रॉफिट परसेंट कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपया। अब प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा सीपी पर ही निकालेंगे यदि प्रश्न में नहीं दिया रहेगा तो। कभी कभी प्रश्न में ये दिया हुआ रहता है कि एसपी पर प्रॉफिट परसेंट निकाले, तो एसपी पर निकाल लेंगे। जब प्रश्न में नहीं दिया हुआ रहेगा तो हमेशा हम लोग सीपी पर ही निकालेंगे। तो सीपी मेरा 20 है, आप परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 20/100 5 मरतबे कट गया, यानी उसको 25% का ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अब जिस ऑप्शन में 25% होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये मेरा दूसरा क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि 38 गेंदों को 2240 रुपया में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है। देखिए अब एक गेंद का क्रय मूल्य पूछ रहा है, 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो रहा है। देखिए 38 गेंद बेच रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 38 गेंद बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि उसने 38 गेंद खरीदा भी है, ये हम लेके चलेंगे। और उसको हानि किसका हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। जितना गेंद के क्रय मूल्य कहेगा तो क्रय मूल्य लिख देंगे, विक्रय मूल्य कहेगा तो विक्रय मूल्य लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो हानि बराबर सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे हम लोग। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। सबसे पहले इसको हानि बराबर फार्मूला लिखेंगे। देखिए हानि बराबर क्या फार्मूला होता है, यानी कि लॉस बराबर, देखिए यानी लॉस बराबर जो फार्मूला होता है सीपी माइनस एसपी होता है। ठीक है, और लॉस किसके बराबर हो रहा है, 6 गेंदों के क्रय मूल्य, तो 6 गेंद लॉस लिख देंगे सीपी। देखिए अब 38 गेंद तो यहाँ दिया हुआ है, तो 38 गेंद बेच रहा है तो 38 गेंद खरीदा होगा, यानी 38 सीपी लिख देंगे, यहाँ पर 38 एसपी लिख देंगे। ठीक है, इस 38 एसपी को बराबर किस तरफ ले आएंगे ताकि ये मेरा प्लस में हो जाए, 38 एसपी। देखिए सीपी को सीपी में से घटा देंगे, बराबर कुछ तरफ चला जाएगा, तो 38 सीपी माइनस 6 सीपी हो जाएगा, 32 सीपी हो जाएगा। ये देखिए 32 सीपी हो जाएगा। अब देखिए और 38 एसपी का क्रय मूल्य दिया हुआ है 2240, यानी 2240 बराबर 32 सीपी। तो एक सीपी का वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, तो एक सीपी का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 32 से इसको भागा देंगे तो इस कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा 2240/32। 7×2 = 14, 7 एक ऐसे बाद 7 मतलब ये कट जाएगा, यानी 70 आ जाएगा, यानी कि 70 रुपया इसका सीपी हो जाएगा एक गेंदा का। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए ये मेरा तीसरा क्वेश्चन आ गया, क्या कर रहा है, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के दोनों के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मान को बदल देंगे।
यानी सबसे पहले देखते हैं कि सीपी, तो हमने अभी बताया कि सीपी जो होता है हमेशा फिक्स होता है 100%। सीपी मान लेते हैं 100%। ये तो 25% का लाभ हो रहा है, तो एसपी मेरा कितना हो जाएगा, 125%। अब कह रहा है कि यदि दोनों को मान को आपस में बदल दिया जाए, सीपी का वैल्यू एसपी हो जाएगा, एसपी का वैल्यू सीपी हो जाएगा। तो वैल्यू बदल देते हैं। देखिए अब दूसरा स्टेप में क्या कर रहा है, सीपी को हम ले लेते हैं कितना, 125। सीपी को यदि 125 ले लेंगे, सीपी मेरा वैल्यू बदल जाएगा तो 125 हो जाएगा। अब 125 का वस्तु को कर रहा है, एसपी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत की हानि होगा। देखिए 125 रुपया का कोई सामान है, 100 रुपया में बेचेगा तो उसको तो हानि ही होगा। हानि कितने का होगा, 25 रुपये का होगा। हानि प्रतिशत का है या लॉस प्रतिशत का, हमेशा सीपी पर ही निकलेगा, क्योंकि सीपी तो मेरा 125 है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए इसको हम लोग 100 से गुना करते हैं। ये 25 से कटेगा 5 मरतबे, अब 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 मरतबे कट जाएगा, यानी कि उसको 20% का हानि होगा। यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। मान को बदलने के लिए कह रहा है, इसीलिए हमने मान को बदल दिए। सीपी एसपी हो जाएगा, एसपी सीपी हो जाएगा। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपया और 600 रुपया है। ठीक है, एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा है तो दूसरी वस्तु किस लाभ पर बेचता है, ये कह रहा है। तो पहली वस्तु को 30% का लाभ पर बेचता है और टोटल लाभ उसका 300 है। ठीक है, तो पहले वस्तु का पर 30% लाभ निकाल लेते हैं। पहली वस्तु मेरा 200 है, 200 का 30% निकाल देंगे, 30/100, यानी कि 30 दूना 60 रुपया लाभ कमाता है। तो दूसरी वस्तु पर लाभ कितना कमाया होगा, 300 में से हम इसको 60 रुपया घटा देंगे, 240 रुपया लाभ कमाया होगा। ये मेरा दूसरी वस्तु पर आ गया। ठीक है, ये मेरा दूसरी वस्तु पर लाभ कमा रहा है। मान लेते हैं कि दूसरी वस्तु पर ये लाभ कमा रहा है। ठीक है, अब इसी को हमको परसेंटेज में बदलना है कि दूसरी वस्तु पर उसने कितना प्रतिशत लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना है तो निकाल देंगे, यानी 240 का लाभ कमाता है तो 240 कर देंगे, अब बटे में नीचे 600 हो जाएगा, अब गुने 100। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 40 मरतबे खत्म, यानी दूसरी वस्तु को उसने 40% के लाभ पर बेचा होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये मेरा आंसर। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है तो लाभ प्रतिशत है। तो विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का कर रहा है, यानी एसपी जो है सीपी का 4/3, यानी 4/3 सीपी कर देते हैं। सीपी को इधर ले आते हैं, यानी कि एसपी बटे सीपी 4/3। अब देखिए रेशियो में आ गया है, तो 3 रुपया के वस्तु है, 4 रुपया में बेच रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 रुपये का लाभ हो रहा है 3 रुपया पर, सीपी मेरा 3 है, इसको गुने 100 कर देंगे, यानी कि 100/3। 100/3 का मतलब परसेंट का मतलब क्या हो गया, 33.33%, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए आराम से है रेशियो में बदल देना इस तरह के क्वेश्चन को। अब रेशियो में जब आ जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रुपीज में आ जाएगा, यानी 3 रुपये का वस्तु 4 रुपया में बचा, लॉस होगा तो लॉस निकाल देंगे, और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट निकाल देंगे। अब हम लोग 6 नंबर को देखिए, 6 नंबर में क्या करा कि एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के
1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया है, यानी बराबर में लाभ अर्जित किया है, यानी प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू पे बनेगा, प्रॉफिट जो हो जाएगा 1/4 सीपी, यानी कि प्रॉफिट मेरा 1 हो जाएगा, सीपी मेरा 4 हो जाएगा, प्रॉफिट बटे सीपी हो जाएगा 1/4। तो इस तरह से मेरा एसपी क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट है तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एसपी मेरा कितना हो जाएगा, 4 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्रयमूल निकालने के लिए करा 375 में बेचा है, यानी कि इसी 5 यूनिट का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 375। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू के द्वारा बन रहा है, तो 4 का वैल्यू निकालना है, तो 4 का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। 5 से देखिए कटेगा, 5 सते 35 और 5 पचे 25, 375 कट जाएगा, तो यही 4 गुने 75 हो जाएगा, यानी कि 5 चौको 20 और 7 उठा 2 300, 300 रुपया उसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य। अभी हमने बताया कि नीचे वाला वैल्यू ही सामने सामने हो जाएगा। तो प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी निकालने के लिए जोड़ देंगे। अब यदि लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, तो सीपी में से जो लॉस होगा उसको घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ एसपी का वैल्यू मेरा दिया हुआ कि 375 में बेच रहा है, तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या करेंगे, प्रॉफिट और सीपी के रेशियो से हमने एसपी का वैल्यू निकाले, क्योंकि एसपी का वैल्यू निकल जाएगा तो ये 5 बराबर 375, तो 4 बराबर निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, कि सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर अवशेष भाग 3% हानि पर बेचा। ठीक है, यदि कुल लाभ 540 दिया गया है, यानी हो रहा है, तो सामान की कुल कीमत पूछा। कुल कीमत हमेशा 100% लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो 2/3 भाग लाभ हो रहा है, तो क्या कर देंगे, लाभ का साइन हमेशा प्लस में होता है और हानि का साइन हम लोग माइनस में लेके चलते हैं, तो निकाल देंगे। देखिए देखिए इस पर हमको क्या निकलेगा, क्योंकि कुल लाभ दिया हुआ है 540, इस पर हम जो निकालेंगे वो प्रॉफिट आएगा कि लॉस निकलेगा, ये देखते हैं। चूंकि देखिए लाभ हो रहा है तो ये 6 प्लस में लेके चलेंगे, प्लस शेष भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 में से 2/3 को घटा देंगे, तो 1/3 आएगा, ये गुने हो जाएगा। हानि हो रहा है तो माइनस में 3 कर देंगे, ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, 3 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना 4, और 4 में से 1 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3, यानी देखिए सब में प्रतिशत जुटा हुआ है, तो यानी 3% आ रहा है। देखिए प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब ये लाभ हो रहा है, माइनस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। अब देखिए 3% दिया हुआ है लाभ, और रुपीज में दिया हुआ है मेरा 540, यानी 3% बराबर मेरा 540 होगा, रुपीज होगा। ठीक है, रुपीज लिखते हैं। तो सामान की कुल कीमत पूछ रहा है, कुल कीमत यानी कितना में वो खरीद कर लाया था ये पूछ रहा है, यानी 100% का वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे। ये देखिए 3 से काटेंगे तो 180 आ जाएगा। अभी 180 में 100 से गुना कर देंगे, 180 गुना, देखिए यहाँ नहीं चल रहा है पेन, तो ऊपर में लिखेंगे, यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ लिखा निकाल देंगे। ठीक है, इसको काट देते हैं, यानी कि 100% बराबर निकाल देंगे, तो 100 गुने 180, जितना गुना करके आएगा उतना मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 18,000 मेरा आंसर आ जाएगा। यही 18,000 मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि जितना सामान कहेगा उतना कर देंगे। अब लाभ पर बेच रहा है तो प्लस का साइन लेकर चलेंगे, और हानि पर होगा तो माइनस का साइन कर देंगे, और अंतिम में साइन को देख लेंगे, प्लस में आ रहा है तो लाभ और माइनस में आ रहा है तो हानि। अब चूंकि लाभ हो रहा है तो यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है, यहाँ 540 का रुपीज़ में दिया हुआ, जो कि मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, बराबर कर देंगे, 100% का वैल्यू निकाल देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, यदि एक वस्तु को 13% हानि और 14% लाभ पर बेचा जाता है, तो दोनों के मूल्यों के बीच का अंतर 162 रुपया प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अंतर दिया हुआ, अंतर शब्द कहीं भी आएगा प्रश्न में, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे रेशियो हो, अनुपात से अनुपात हो, या प्रतिशत हो, तो हमेशा अंतर का मतलब दोनों को घटा देंगे, बड़ा में से छोटा को घटाकर बराबर कर दीजिएगा।
अब चूंकि हानि दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ, तो दोनों का एसपी, दोनों के मूल्यों के बीच का अंतर दिया हुआ है। 162 रुपया प्राप्त होता है, बेचा जाता है, बेचने के बाद दोनों के बीच का अंतर यानी बेच रहा है, इसका मतलब एसपी निकलेगा, यानी SP1 SP2 का अंतर दिया हुआ है। SP1 ले लेते हैं 100 में से, यानी 100 में से 13 को घटाएंगे तो कितना जाएगा, 87%। एक SP2 ले लेते हैं तो ये तो 114% आ जाएगा। इसी दोनों का मेरा अंतर दिया हुआ है, प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 162 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए दोनों को घटाएंगे तो ये कितना जाएगा, 27 आ जाएगा, यानी इसी 27% का वैल्यू दिया हुआ है 162 रुपया। ठीक है, 162 रुपया दिया, तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू निकालना तो इसको काट देंगे, कितना मरतबे कटेगा, 7 छक 42, 6 मरतबे ये कट जाएगा। 7 छक 42 के दो हाथ में 4, 7 दूना 14, 7 छक 42 के दो में 4, 6 दूना 12, 4 16, यानी कि 6 गुने 100 हो जाएगा, यानी कि 600 रुपया। यानी कि 600 रुपया वस्तु का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर सी आ गया। देखिए तो इस तरह से प्रॉफिट और लॉस को क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। अब हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे क्या, अंकित मूल्य से संबंधित प्रश्न, अंकित मूल्य हो गया, डिस्काउंट हो गया और फ्री वाला। ठीक है, यदि वीडियो को पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।